याद है वो बचपन के दिन? कितने अच्छे दिन होते थे यार। आप स्कूल से आते थे और शाम के 4 बजे का वेट करते थे। क्यों? क्योंकि अभी दोस्त आएंगे, उनके साथ मिल के ग्राउंड पे जाएंगे और क्रिकेट मैच खेलेंगे। कितना बेसब्री से इंतज़ार होता था। स्कूल से अगर थोड़ा लेट हो गए, जल्दी जल्दी आते थे, खाना जल्दी जल्दी खाते थे। खाना भले छूट जाए, बट वो 4 बज के 1 मिनट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 4 o'clock पे बाहर निकलना है। दोस्त सब बाहर रोड पे खड़े रहते थे और धीरे 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 वो गैंग बनती जाती थी और सीधे ग्राउंड पे हम पहुंच जाते थे। और 4 से 6 वो 2 घंटे इतना रिगरस क्रिकेट खेलते थे। ऐसा लगता था कि उस 2 घंटे का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और पूरा 2 घंटा यूटिलाइज करते थे और डॉट 6 बजे ही घर आते थे। 5:55 पे भी नहीं घर पहुंचते थे। 6 या 6:05 पे घर बैठ पहुंचते थे। और जब क्रिकेट ग्राउंड छोड़ के बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था यार 6:05 नहीं हो जाना चाहिए, 6:10 नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो घर पे बहुत पिटाई होने वाली है। और कितनी बार मार खाया है। मार खाना ऐसे इनकी डांट तो पड़ती ही पड़ती थी और एक दो थप्पड़ भी पड़ते थे झटाक के। क्योंकि टाइम मतलब टाइम होता था, पंक्चुअलिटी मतलब पंक्चुअलिटी होती थी। अगर मेरे घर में मुझे लोगों ने अलाउ किया है कि 4 to 6 पे खेल सकता हूँ तो मुझे 6:05 पे आ जाना है। 6 o'clock तक पहुँच जाना है और 6 o'clock पे हाथ मुंह पैर धो के हल्का फुल्का कुछ खा के पढ़ाई करने बैठ जानी है। हर चीज़ की एक एक्साइटमेंट रहती थी कि चलो अभी खाना खाते समय मुझे टीवी देखने को मिलेगा फॉर 5-10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। सैटरडे संडेज़ का हम वेट करते थे क्योंकि हमारा फेवरेट सीरीज़ आते थे, चाहे वो कैप्टन विम हो चाहे शक्तिमान हो। हम वेट करते थे। मतलब सब कुछ में एक एक्साइटमेंट होती थी। बट वो एक्साइटमेंट कहाँ चली गई अभी? आज किसी चीज़ की एक्साइटमेंट ही नहीं होती। देयर इज़ नो मोर फन इन डूइंग एनी थिंग। पता नहीं कहाँ चला गया वो फन, कहाँ चला गया। कभी कभी मैं बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपने पापा मम्मी के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़न कहाँ चला गया यार। क्यों नहीं लाइफ जीने में अब फ़न आ रहा है? आजकल कितना मंडेन सी लाइफ हम जीते हैं। सुबह ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, देन थोड़ी देर टीवी देखने लगते हैं, फिर बिंज वॉच करते हैं, रात को डूम स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। नथिंग कॉल्ड फन। ऐसा लगता है कि मानो सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज़ कर रहे हैं, वो है टाइम को काट रहे हैं। आज का दिन कट गया, चलो सो जाते हैं। कल का दिन कैसे कटेगा इस बात की भी टेंशन हम लेते हैं सोने जाने से पहले। यार कल सुबह होगी, ऑफिस जाना होगा, कल का दिन काटना होगा। यार मैं बहुत मिस करता हूँ अपने वो बचपन के दिन जब हर चीज़ के लिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी। आपका क्या ख्याल है? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको एक्साइट करती थी कि अरे वो समय आने वाला है, अरे 3 बजने वाला है, 4 बजने वाला है, 5 बजने वाला है? कौन सी ऐसी चीज़ होती थी जो आपको इतना एक्साइट करती थी कि आप उसके लिए रेडी रहते थे हमेशा? चाहे बीमार हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, वो करना है तो करना है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है और सबको पढ़ के मज़ा आएगा एक दूसरे की, जब हम चीज़ें देखेंगे कि कौन सी वो चीज़ें थी जो हम मिस करते थे और कौन सी वो चीज़ें थी जो आज मिसिंग है, बिल्कुल भी नहीं है। सो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या है प्रॉब्लम? क्यों हम आजकल चीज़ों को एंजॉय नहीं करते? मुझे लगता है प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, इन्वेंशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स, प्रिवलेंट ऑफ सोशल मीडिया। हर एक चीज़ जो शायद उस मानसिकता से बनाई गई थी कि किसी न किसी फॉर्म में ह्यूमंस को एड करेगी लाइफ को जीने में, वो किसी न किसी तरीके से जस्ट उसका विपरीत या उल्टा होने लगा है। मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन मुझे लगता है कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, कितना बड़ा इनकन्वीनियंस है टू लिव योर लाइफ। ऑब्वियसली वो आपको बहुत सारी कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, बट मुझे लगता है यार ऑफिस से घर आने के बाद ना ये फ़ोन नहीं बजना चाहिए। ये फ़ोन नहीं होता तो लाइफ कितनी सुकून होती। मैं अपने बच्चे के साथ पूरा दिल लगा के गेम खेल रहा हूँ, उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा हूँ और अचानक से फ़ोन बजता है और कुछ ऐसी न्यूज़ आती है या ऑफिस का कुछ ऐसा काम आता है कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड ही चेंज हो जाता है। आप जिस मोड में होते हैं वो दूसरे मोड में आ जाते हैं एंड देन यू स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विथ योर चाइल्ड। यू गो टू योर लैपटॉप, ओपन द लैपटॉप एंड स्टार्ट डूइंग वर्क। अगर फ़ोन नहीं होता तो कितना ज़्यादा कन्वीनियंस होता। आप हॉलीडेज़ पे हैं, देयर इज़ नो फ़ोन, सो मच ऑफ फन, सो मच ऑफ फन। कमेंट सेक्शन करके बताइए आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में कि मोबाइल फ़ोन नहीं होता तो कैसी होती लाइफ। इस बारे में बहुत बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। लिख के बताइए कैसी होती लाइफ। क्या आपको लगता है लाइफ ज़्यादा सुकून भरी होती, पीसफुल होती और ज़्यादा इंजॉयबल होती? ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, प्रिवलेंस ऑफ सोशल मीडिया। इतना ज़्यादा प्रिवलेंस ऑफ सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि आपके पास समय कम पड़ जाता है कि उन कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए।
और ऐसा लगता है कि मानो ऑब्लिगेशन है कोई उन कंटेंट को कंज्यूम करने का। रात में सोने से पहले मोबाइल फ़ोन पकड़ के हम लगातार 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 देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये नहीं देखेंगे तो मतलब बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, उसको कौन कंज्यूम करेगा। एक ऑब्लिगेशन सी बन गई है कि देखना है देखना है देखना है देखना है देखना है। एक और चीज़ है जो मैं भूल गया, OTT कंटेंट अवेलेबल इतना ज़्यादा है देखने के लिए। हर दिन कईयों सीरीज़ रिलीज़ हो रही हैं, हर दिन कईयों मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं। ऐसा लगता है इतनी सारी चीज़ें हैं, कब देखेंगे। हम एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, 10 सीजन होते हैं, लगातार देखते हैं विदाउट टेकिंग ब्रेक। सो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बीच में जो ह्यूमंस का इनहेरेंट ट्रेट है, दैट इज़ टू एंजॉय द लाइफ वाइल लिविंग, टू हैव फन वाइल यू आर लिविंग योर लाइफ, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। पता नहीं, मुझे तो कहीं फ़न दिखता ही नहीं है, मुझे तो कहीं फ़न फील ही नहीं होता है। कोई भी एक्साइटमेंट होती ही नहीं है आजकल लाइफ में कि यार ये करेंगे मज़ा आएगा, चलो घर जाते हैं, ये करेंगे मज़ा आएगा। पता नहीं, सारा फ़न ख़त्म हो गया है। हाँ, एक चीज़ है कि मैं घर जाता हूँ, मेरी बेटी है छोटी सी, उसके लेके मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि मैं जाऊँगा उसके साथ प्ले करूँगा। देन अगेन कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन बीच में आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फ़ोन, इन द फॉर्म ऑफ ऑफिस वर्क, इन द फॉर्म ऑफ सम और अदर थिंग्स। ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है, वाई आई एम नॉट हैविंग फन। क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। लेकिन मेरा भी ख्याल है इस बारे में कि हमें अगर ऐसा करें तो शायद वो फन वापस आ जाए। क्या होना चाहिए वो, चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर सॉल्यूशन है ये देखने में कि हम पहले किन चीज़ों को एंजॉय करते थे। याद है आपको अपने बचपन के दिन? मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, कितनी छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढ लेते थे। आज घर में नए कपड़े आए हैं क्योंकि दिवाली का फेस्टिवल है। वो नए कपड़े के बारे में डिस्कशन से लेके कि आने वाला है से आने तक का जो फेज़ होता था, उसमें कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट बिल्ड होता था। और मतलब ऐसा फील होता था कि यार वेट करते थे अपन, वो कपड़े आएंगे, आज पापा कपड़े लाएंगे, आज दादाजी के नए कपड़े लाएंगे क्योंकि दिवाली में मुझे नए कपड़े पहनने हैं। वो एक अलग फ़न होता था। फिर उन नए कपड़ों को पहनना, अपने आप को उसको चेरिश करना, उन नए कपड़ों को चेरिश करना, वो एक अलग फ़न होता था। आजकल नए कपड़े, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप कितने कपड़े खरीद लेते हैं, कितने नए नए कपड़े लाते हैं, अब नए कपड़े पहनने का जो फ़न होता था वो ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही हर एक चीज़ में, अगर कभी किसी दिन अच्छा खाना बना, संडे आया, आज पूड़ी खाने को मिलेगी, आज खीर खाने को मिलेगी, आज सेवइयाँ खाने को मिलेगी। कभी कभी होता था वो चीज़ें, उस चीज़ों का हम वेट करते थे। और जब खाना उस दिन, जब स्पेशल दिन जब वो खाना बनता था, तो इतनी एक्साइटमेंट और इतना फ़न होता था कि एक दिन पहले से हम सोचते थे कि यार कल मज़ा आने वाला है, कल के ब्रेकफास्ट में तो पूड़ियाँ मिलेंगी, कल के ब्रेकफास्ट में तो खीर मिलेगा, कल के ब्रेकफास्ट में तो सेवइयाँ मिलेगी। इतनी ज़्यादा खुशी होती थी सोच के। सोचिए, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमें इतना फ़न और इतना सेंस ऑफ लिविंग दिखाती थी। कहीं ना कहीं अगर हमें वापस से अपनी लाइफ को एक ह्यूमन या एक लिविंग बीइंग की तरह जीना है, तो वो फ़न का जो ट्रेट होता है या फ़न का जो एलिमेंट होता है, उसे वापस अपनी लाइफ में लाना होगा। और वो कैसे लाएंगे, शायद वो हमें खुद सोचना होगा कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो हमें फ़न देती थी, ऐसी क्या चीज़ें थी जो लाइफ में हमें एक्साइटमेंट देती थी। उन चीज़ों को वापस हमें लाना होगा। हमें उस मोड से बाहर निकलना होगा कि हम जिंदा ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें सिर्फ ऑफिस का काम करना है, घर जाना है, सोना है, वापस ऑफिस का काम करना है, सो दैट आवर फैमिली सर्वाइव्स। बट याद रखिए, पैसे के अलावा आपकी फैमिली सर्वाइव करती है हैप्पीनेस से। लाइफ होना चाहिए लिविंग में। लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ इन इन्वर्टेड कॉमर्स, लाइफ का मतलब होता है लॉट्स ऑफ फन, हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अपने बच्चों के साथ बैठ के हंसना, उनके साथ खेलना, उनकी बातें सुनना, उनके क्वेश्चंस का आंसर देना, फिर चाहे उसमें घंटों लग जाए, आपका घंटों टाइम कंज्यूम हो जाए, जो शायद अभी हमें लगता है वेस्ट हो गया है, बट उसको हमें एक एसेट की तरह लेना चाहिए कि वो जो टाइम हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, उनकी बातों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एक एसेट बिल्ड कर रहे हैं। एसेट इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड, जो कि आज से 10 साल बाद जब आप अकेले हो जाएंगे, जब आप जॉब से निकल जाएंगे, जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तब लगेगा कि यार कितना अच्छा किया था मैंने, अपने बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया था और आज वो बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, आज मेरी बातें सुनते हैं, आज मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं। सो लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट किसी तरह कट जाए ये टाइम। लाइफ इज़ अबाउट कि कैसे लाइफ को जिए ऐसे ताकि जब आप अकेले भी हों तो आपके चारों तरफ लाइफ सी लाइफ है, कई लोग आपके साथ खड़े हैं।
होप आप ये बात समझ रहे हैं। पहले चीज़ें कम मिलती थी आपको, लेकिन जब मिलती थी उसका मज़ा ही अलग होता था। और जब एक बार मिल जाती थी तो उसको हम चेरिश करते थे, उसको बचा के रखते थे, उसको इंश्योर करते थे कि इतने दिन तक हमारे साथ रहे कि हमें उस चीज़ को चेरिश करने में मज़ा आए। एक बैट क्रिकेट खेलने वाला, जो एक बैट आपको अगर आपके फैमिली में गिफ्ट कर देता था या आपके पापा आपके लिए ख़रीद देते थे, आपको कितनी ज़्यादा खुशी होती थी, क्योंकि आपको पता होता था ये एक ऐसा एसेट है जो मैं शायद पिछले 2-3 साल से सोच रहा था कि काश मुझे एक अपना बैट मिल जाता, जो आपको आज मिल गया है। तो आप उसको प्रिजर्व करते थे, 5 से 10 साल तक आप अपने साथ रखते थे। और आज के टाइम में ये सब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी लगती हैं, क्या है ये, इनसे कोई खुशियाँ ही नहीं मिलती, कोई भी खुशी नहीं मिलती। यार मुझे याद है कि जब कोई चीज़ आती थी खाने वाली, डिस्ट्रीब्यूट होती थी, ये अन्नू, ये मेरा है, ये मेरी सिस्टर्स का है, ये मेरे कज़न्स का है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती थी। हम उस छोटे से पीस जो हमें हमारे हिस्से में आता था, उसको इतने स्लोली खाते थे कि जल्दी ख़त्म ना हो जाए। उसको हम चेरिश करते थे। जो चीज़ एक बार में जा सकता है उसको हम 15 बार में बाइट, छोटे छोटे बाइट लेके काटते थे, ताकि वो उस चीज़ का जो मज़ा है ना, उस चीज़ का मज़ा जो कभी कभार मिलता है, उस चीज़ के मज़े को हम एक्सटेंड कर सकें, उस फीलिंग में ज़्यादा देर तक रह सकें। सो दिस इज़ हाउ अ लाइफ शुड लिव्ड, सो दिस इज़ हाउ द लाइफ शुड बी लिव्ड, enjoying every moment, every bit of the time जो आप स्पेंड कर रहे हैं इस धरती पे, उसको चेरिश करना, उसको एंजॉय करना, ताकि आप ऐसी मेमोरीज क्रिएट करें जो अपने आप में आपको बाद में अपनी लाइफ 60-70 ईयर्स के जब आप हों और खाली समय में बैठें, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकें। आपके पास कहानियाँ हों अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाने के लिए, ना कि सिर्फ ये कहानी हो, यार बहुत मेहनत की मैंने लाइफ में, सिर्फ कमाया और कुछ नहीं किया और तुम लोग को बड़ा कर दिया। ये तो होना ही है, ये तो करना है, बट इसके साथ कुछ ऐसी भी कहानियाँ होनी चाहिए। याद है तुम्हें बचपन में तुम बहुत मस्ती करते थे, तुम्हारे साथ मैं मैच खेलता था, तुमको मैंने कितनी बार आउट किया, तुमको ने एक बार आउट किया, तुम्हारे बॉल यहाँ पे लग गई थी, वहाँ पे लग गई थी। तो इट्स लाइक कि देयर शुड बी स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज जिसको आपने जिया है और जो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुना रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर मैं सच सही कह रहा हूँ तो लाइक कीजिए। सो लेट्स प्लेज कि लाइफ को सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जिएंगे, लाइफ में जिंदा दिली लाएंगे और लाइफ को एक जिंदा दिल इंसान की तरह जिएंगे, जिसके पास बहुत सारे मोमेंट्स होंगे लाइफ में। और जब वो 60-70 साल का होगा तो उसका हर एक दिन एक मोमेंट को रिलीव करने में जाएगा। इतने सारे मोमेंट्स होने चाहिए लाइफ में। मैंने तो प्रॉमिस किया है कि मैं लाइफ में वो फ़न जो मिसिंग है, मेरे बचपन का फ़न, जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती थी, उसको वापस जीने की कोशिश करूँगा। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आप अपने लाइफ का फ़न वापस लाएंगे। हैव अ नाइस डे।